मन शहीदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हर्रमल्लाहु अलैहि अन्नार। ये किताबुल ईमान है और इसकी फ़स्ल 40 अध्याय नंबर 3। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, इनके ताल्लुक़ से अर्ज़ किया उबादा बिन सामित ये सहाबी रसूल कई एक ग़ज़वात में हुज़ूर के साथ रहे। हुज़ूर ने इनको और शद्दाद बिन औस दोनों को फ़िलिस्तीन भेजा था, वहाँ के काजी बनकर रहे और वहीं पे वफ़ात हुई। वहीं उनका मज़ार है। फ़िलिस्तीन में बैतुल मुक़द्दस जो है, कुब्बतुस सखरा, उसके पीछे की जानिब बाबुर रहमा है, जहाँ वहाँ के इलाके वालों का कब्रिस्तान है, वहाँ के लोकल रहने वालों का। वहीं इन दो सहाबा के मज़ार हैं, हज़रत उबादा बिन सामित, शद्दाद बिन औस। इस फ़कीर की हाज़िरी हुई है वहाँ। रिवायत करते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आका फरमाते हैं, जो इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, हर्रमल्लाहु अलैहि नार, तो अल्लाह ताला उस पर जहन्नम की आग हराम कर देता है। इसकी शरह मैं पहले कर चुका। हमेशा की आग उस पर हराम हो जाती है। जो अल्लाह और उसके रसूल के ईमान के साथ गया तो वो हमेशा जहन्नम में नहीं रह सकता है। वहाँ उसके अमल, उसकी कोताहियाँ, उसकी ज़्यादतियाँ जो हैं, फ़र्ज़ और वाजिबात, फ़राइज़ और वाजिबात का जो तर्क किया है, उसके मुताबिक उसे सज़ा मिल सकती है और जहन्नम में जाएगा, मगर ये वक्ती तौर पे होगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला उस जगह से निकाल कर उसके ईमान की वजह से जन्नत देगा। तो जो इस हाल में गया कि अल्लाह को माबूद मानता है, उसका शरीक नहीं ठहराता, हुजूर को रब का रसूल मानता है, तो अल्लाह उस पे जो आग हराम करेगा, हमेशा की आग उस पे हराम है। हमेशा की आग उसके लिए है जो कुफ्र पे मरेगा। मुशरिकीन, काफिरीन, मुर्तद्दीन, उन पे हमेशा की आग है। मोमिन अगर अपने बदअमालियों की वजह से जहन्नम में गया भी तो हमेशा की आग उसके लिए नहीं है। उसके गुनाहों के बराबर सज़ा मिली और फिर पाक हो गया और फिर अल्लाह ताला जन्नत देगा। हाँ, मोमिन के लिए हमेशा की जन्नत है। इसकी शरह इससे पहले भी गुजर चुकी। अन उस्मान, ये रिवायत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला से क़ाल, कहते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सनतान मुजीबतान। क़ाल रजुल या रसूल अल्लाह मल मुजीबतान। क़ाल मन माता युशरिक बिल्लाहि शैआ दखलन नार व मन माता ला युशरिकु बिल्लाहि शैआ दखलल जन्ना। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान कहते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना। आका फरमाते हैं कि जो इस हाल में मरा, दो चीज़ें हुजूर पहले फरमाते हैं, दो चीज़ें
लाजिम करने वाली है, यानी एक चीज से दूसरी चीज लाजिम हो जाएगी, एक चीज है तो दूसरी चीज हो जाएगी। हुजूर फरमाते हैं सनतान मुजीबतान, दो चीज लाजिम करने वाली है। एक सहाबी उठे कहा या रसूल अल्लाह वो दो चीजें कि इस एक के बाद दूसरी खुद ब खुद लाजिम हो जाए, वो क्या है? आका फरमाते जो मरा इस हाल में कि अल्लाह का शरीक ठहराता था तो जहन्नम लाजिम है। इस हाल में मरा शरीक बिल्लाह शैआ, अल्लाह का शरीक ठहरा रहा था, रब के सिवा किसी को माबूद कह रहा था, बुतों को कह रहा था, लात उज्जा मनात हुबुल, ये सब अरब के बुत थे। इन्हें या रब के सिवा किसी और को भी खालिक माना या रब के सिवा किसी और को रब माना। जैसे यहूदियों ने हजरत उज़ैर को माना, ईसाइयों ने हजरत ईसा को माना। ये दो चीजें हैं, एक के बाद दूसरी खुद ब खुद। आका फरमाते हैं जो इस हाल में मरा के रब का शरीक ठहराता था, दखलन नार, वो हमेशा की जहन्नम में है। वह मम्माता, और एक बंदा इस हाल में मरा ला युशरिक बिल्लाहि शैआ, वो अल्लाह का शरीक किसी को नहीं ठहराता, अल्लाह ही को माबूद हकीकी कहता था, दखलल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल हो गया। यानी उस पे हमेशा की जहन्नम नहीं है, वो जन्नत में जरूर दाखिल होगा। इसी ज़िम्न की एक हदीस अबू हुरैरा से रिवायत, और ये जो रिवायत मैंने बयान की वो हजरत जाबिर से रिवायत थी। इससे पहले वाली रिवायत जनाब उस्मान से है, वो भी इसी तरह की। हजरत उस्मान कहते हैं हुजूर ने फरमाया मम्माता वहुव यअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जो इस हाल में मरा कि वो जानता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इस हाल में मरा है कि उसका यकीन ये है रब ही एक है, उसका कोई शरीक नहीं, माबूद नहीं उसके सिवा, इस हाल में मरा। हजरत उस्मान कहते हैं आका ने फरमाया दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो गया। और फिर जो अभी मैंने रिवायत बयान की वो हजरत जाबिर की है, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी, हजरत जाबिर बहुत कम उम्र से हुजूर के साथ रहे थे। हजरत जाबिर अबू अब्दुल्ला कुन्नियत अंसारी हैं, मशहूर सहाबा में, अब बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरीबन 18 जंग गज़वात में शरीक रहे हजरत जाबिर। शाम और गए, फिर मिस्र गए। आखिरी उम्र में उनकी निगाहें कमज़ोर हो गई, निगाहें चली गई। 94 साल की उम्र में हिजरी 74 में वफात पाई। फिर मदीना आ गए थे, जन्नतुल बक़ी में उनका मज़ार है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला, इनके वालिद हज़रत अब्दुल्ला बड़े हालात तंग थे, तो हज़रत जाबिर की 6 या 7 बहनें थी, 6 या 7 बहनें थी। और हज़रत जाबिर के वालिद हज़रत अब्दुल्ला अंसारी का बहुत कर्जा हो गया था, और वो भी यहूदियों से लिया था। चालबाज है यहूदी, तो जिसको सूद चाहिए उसको देगा। पूरी दुनिया को ब्याज के अंदर फंसा दिया। अभी सब नया आया है, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, बिटकॉइन है, इस तरह के कॉइन्स बनाए हैं जिसका खारिज में कोई वजूद नहीं है। बाहर जिस क्रिप्टो करेंसी का, डिजिटल करेंसी ये बिटकॉइन है, इसका कोई वजूद है, एक फर्जी चीज़ है जो इंटरनेट के माध्यम से चलती है।
उसकी तिजारत भी नाजायज़ है। हमारे बहुत सारे लोग इसी में पड़े हुए हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो यहूद बड़े शातिर लोग। ओहद का दिन था, दूसरे दिन जंग ओहद है, और हजरत अब्दुल्ला अंसारी अपने बेटे हजरत जाबिर को कहते हैं, देख बेटा, मैं जंग ओहद में जा रहा हूं, और जंग में जो सबसे पहले शहीद होगा वो मैं हूंगा। फिर मेरे बाद जाबिर तुझे अपनी बहनों का ख्याल रखना है। 6-7 बहनें थी। जंग में गए और जैसा कहा था, हजरत जाबिर के वालिद अब्दुल्ला अंसारी ओहद में सबसे पहले शहीद। जज्बा था, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। मगर तंग दस्ती का हाल ये था, हजरत जाबिर कहते हैं कि एक छोटा सा चादर का टुकड़ा मिला कफन के लिए, और वो कफन बनाया गया चादर से, ओहद के शोदा में से मैं अपने वालिद के कफन का इंतजाम करता, मगर वो चादर, वो कफनी कफन का टुकड़ा इतना मुख्तसर था कि मैं अपने वालिद का चेहरा ढांकता तो पैर खुल जाते, पांव छुपाता तो सर खुल जाता। ये हाल था। मगर जैसे मुमकिन था उस कफन में कफनाया, चादर में, और हजरत अब्दुल्ला अंसारी को कब्र के हवाले किया। फिर बाद में हजरत जाबिर के पास बहुत सारा माल आया, तो फिर अपने वालिद गिरामी की कब्र को खोदा, फिर नया कफन लपेटा और फिर दफनाया। मगर बहुत साल बाद भी देखा तो हजरत जाबिर के वालिद बिल्कुल तरोताज़ा थे, शहीद है ना भाई। मगर बाप ने वसीयत की थी, बेटा तेरी बहनें हैं, ध्यान रखना उसका। 6 बहनें, ऊपर से कर्ज इतना, और एक ही बाग था जो कमाई का माध्यम है, एक ही बगीचा था, और कर्जा बहुत हो गया। हजरत जाबिर अपने बगीचे में आए, खजूरें पकी, खजूरें आई, जैसे खजूरें पकी यहूदियों की लाइन लग गई, जाबिर कर्जा दो, तुम्हारे बाप पर हमारा कर्जा था। अब खजूरों का एक छोटा सा बाग है हजरत जाबिर के पास, और कर्जा वाले की लाइन इतनी है कि अगर सब दे दूंगा तब भी कर्जा बाकी रह जाएगा, और अगर सब दे भी दूं तो मेरे लिए क्या बचे। और फिर अगले साल खजूरें आएगी। हजरत जाबिर के बाग में 3 हिस्से थे, आला किस्म की खजूर, दरमियानी किस्म की खजूर, अदना किस्म की खजूर। और कभी खजूरों को देखते हैं और लाइन इतनी है कि बाप का कर्जा इतना था कि इससे तो कई साल तक अगर खजूरें आएंगी तब भी कर्जा पूरा नहीं होगा। अब हजरत जाबिर कहते हैं अब तो हुजूर के पास ही जाना पड़ेगा, आका के पास जाना पड़ेगा। यहूदी लाइन में खड़े थे। हजरत जाबिर कहते ठहरो, तुम्हारा कर्जा जितना हो सके अदा करूंगा। हजरत जाबिर हुजूर के पास गए, क्या या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद ने कर्जा छोड़ा था और इस साल बाग में खजूरें आई हैं, मगर या रसूल अल्लाह खजूरें इतनी हैं कि सबका कर्जा दे दूं तो काफी नहीं है, और अगर सब दे दूं तो भी कर्जा मुकम्मल ना हो, अगर सब दे भी दूं तो मेरे लिए क्या बचे। अब हुजूर की बारगाह में आए हैं, वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। हजरत जाबिर से आका, ऐ जाबिर जाओ, तुम्हारे बाग में जो आला किस्म की खजूरें हैं उसका ढेर करो, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। हजरत जाबिर गए,
यहूदी इंतज़ार कर रहे हैं, वो सब कर्ज खाह। हज़रत जाबिर ने आला किस्म की जो खजूरें थी उसका ढेर किया। थोड़ी देर के बाद हज़रत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। यहूदियों को ऐसा लगा कि खजूरें इतनी हैं कि हमारा कर्जा मुकम्मल नहीं होगा, तो शायद जाबिर अपने आका को, अपने नबी को बुला के लाएं कि वो सिफारिश करें कि कुछ मोहलत दें। ये समझे थे। जैसे ही आए हुजूर ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, कहा जाबिर कौन सी खजूर? कहा या रसूल अल्लाह ये खजूर है। आका हदीस शरीफ में है कि आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने आज हजरत जाबिर के खजूर का चक्कर लगाया, फिर हुजूर खजूर पर बैठे। आका फरमा जाबिर बुलाते जाओ, जिसका जितना कर्जा है उतनी मिकदार में खजूर देते जा, जा देता जा। अल्लाह अल्लाह। हजरत जाबिर बैठ गए और खजूरें भरने लगे और उस खजूर के ढेर पे आका तशरीफ फरमा है, चलो आओ। वो जाबिर, वो आपके वालिद का जो कर्ज का यहूदी था, वो आया, कलो मेरा इतना तुम्हारे बाप पे बाकी था, भरते रहे भरते रहे भरते रहे, हो गया। कहाँ हो गया? और वो खुद ताज्जुब में है, कैसे हो गया? अब का क्या हुआ या रसूल अल्लाह? हो गया। आका फरमाते हैं जाबिर जरा और ज्यादा दे दे, ये भी समझेगा कि किससे पाला पड़ा था, जरा दे दे ज्यादा और ज्यादा दे दे। उनको दिया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पूरी लाइन लगी थी, सब आए और सबको ज्यादा देते गए। कर्जा पूरा हुआ, ऊपर मुस्तजाद भी, यानी ज्यादा भी दिया। हजरत जाबिर कहते समझ नहीं आ रहा था, देने से पहले खजूरें ज्यादा थी या अब ज्यादा है। अल्लाह अल्लाह। वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस। अल्लाह अल्लाह। और ये सारा वाकया फारूक आजम एक जगह छुप के देख रहे थे। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत जाबिर खुशियों की इंतहा ना रही, खजूरें भी बच गई, कर्जा भी पूरा हो गया। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। आला हजरत कहते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बेबहा दिए हैं। तो फिर हजरत जाबिर से हुजूर बहुत मोहब्बत करते थे। हजरत जाबिर से ये तन्हा थे। उनके वालिद जब इंतकाल कर गए तो 7 बहनों की जिम्मेदारी इन पे थी। हजरत जाबिर ने निकाह किया, हुजूर की बारगाह में आए, आए जाबिर किससे निकाह किया? कंवारी से। कहा हुजूर एक बेवा है, बेवा से निकाह। अब हजरत जाबिर यंग है, तो आदमी कंवारी बाकिरा से निकाह करेगा, मगर हजरत जाबिर ने बेवा से निकाह किया। आका फरमाते बाकिरा से करते, कंवारी से। या रसूल अल्लाह मेरी 6 बहनें हैं, अगर मैं फिर किसी ऐसी औरत से शादी करता जिसका मुझसे पहला निकाह हो, तो हुजूर फिर उसकी ख्वाहिशें, उसकी मन्नतें, उसकी उम्मीदें, उसकी आरज़ुएं, उसके नाज नखरे, या रसूल अल्लाह तो फिर उसे संभालूंगा या अपनी बहनों को संभालूंगा? हुजूर बेवा से निकाह किया। बेवा को क्या जरूरत होती है? उसको सहारा चाहिए। मुझे बीवी मिल जाए और मेरी बहनों के लिए माँ जैसा सहारा मिल जाए। हुजूर इसलिए कि बेवा होगी तो एक घर से सारा माहौल पहले से सीख के आई है। किसी की बीवी थी और किसी का घर संभाला था, अब उसे बेवा है तो जरूरत है घर की, रहने की, ठिकाने की। हुजूर से ठिकाना मिल जाए, मेरा निकाह हो गया और वो मेरी बहनों को समझेगी। वो जवाब हजरत जाबिर का हुजूर को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि जाबिर ने अपने बहनों के लिए, अपने बाप की वसीयत के लिए अपनी ख्वाहिशात तक कुर्बान कर दी। हुजूर बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत प्यार करते थे। अब आइए, बहुत उल्फत करते। इसी वजह से कि जाबिर ने अपने बाप की वसीयत के लिए, अपने बहनों की परवरिश के लिए कितना सब कुछ कुर्बान किया। अब
वाइए फिर हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थोड़ा कैपेबल होने लगे, सक्षम हुए। और फिर एक मौका आया, हजरत जाबिर का वहीं बगीचा था, एक ऊंट था, और वो ऊंट जो था वो खेत के काम वाला था, काश्तकारी के लिए था। अब जो जानवर खेत के काम आता है वो जिहाद में काम नहीं आएगा। अब एक ही ऊंट है, उससे हजरत जाबिर खेत का भी काम कर रहे हैं। अब जब ऐलान जंग होता है जिहाद का तो उसी को लेके जाते हैं। तो अब वो खेत का ऊंट है तो जंग में काम नहीं आएगा। एक दिन निकले, सहाबा आका भी हैं, असहाब भी हैं, निकले। हजरत जाबिर वहीं अपने खेत वाले ऊंट को ले लिया, निकले। मगर वो ऊंट इतना सुस्त था, बार बार पीछे रह जाता। तो कुछ लोगों को तकलीफ होती, जाबिर तुम बार बार पीछे रह जाते हो, जरा तेज चलाओ, रफ्तार बढ़ाओ। मगर कैसे जाबिर बढ़ाए, ये ऊंट जो है मैदान का है ही नहीं, ये तो काश्तकारी का है, खेत का है। तो फिर क्या करते हजरत जाबिर, जब दूसरे साहबा पड़ाव करते खाने पीने के लिए तो हजरत जाबिर आगे बढ़ जाते, आगे वो आराम नहीं करते ताकि ये जब पीछे आए तो कंपनसेट रहे, बराबर। मगर कुछ लोग शिकायत करने लगे, जाबिर तेज नहीं, तुम्हारी वजह से हमको कम चलना पड़ता है, ये है वो है। एक दिन सहाबा का लश्कर एक वक्त पड़ाव किया, आगे बढ़ा, उनके पीछे आका थे और जाबिर भी पीछे रह गए थे। तो देखा तो हजरत जाबिर, अरे जाबिर तुम इतना पीछे हो, का या रसूल अल्लाह क्या करूं, ये ऊंट चलता ही नहीं है, ये चलता बड़ा सुस्त है हुजूर, और या रसूल एक ही ऊंट है, इसको खेत के काम का है और ये चलेगा भी कैसे, इसकी आदत नहीं है, न इसकी फितरत में ये है, चलेगा कैसे। आका भी ऊंटनी पे सवार हैं या घोड़े पे सवार हैं, यहाँ जाबिर चल रहे हैं। आका ने ऊंट का कान पकड़ा, अबे चलता क्यों नहीं है, इतना कहना था, रफ्तार बढ़ गई। अब बड़ी हजरत जाबिर उस पे, अब देखा तो वो जो साहबा हैं वो पीछे हैं। अब हजरत जाबिर से साहबा क्या हुआ, ऊंटनी बदल ली है, सवारी बदल ली। जाबिर कहता है सवार भी वही, सवारी भी वही है, हुक्म बदल गया। पहले मैं हुक्म देता था, आका ने हुक्म दिया। और फिर इतना तेज दौड़ाते रहे, एक मर्तबा बहुत तेज हुए, इतना तेज हुए कि हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम आगे थे, हुजूर के बराबर हो गए। आका फरमाते, जाबिर बड़ा तेज रफ्तार है ऊंट तेरा, तेरा ऊंट बड़ा तेज रफ्तार है। कहा या रसूल अल्लाह आपकी दुआएं, आपका करम है। जाबिर बेचोगे इसको, बेचोगे? हजरत जाबिर तो कहते थे कि बेच दूं, कुछ मिले तो फिर कुछ और करूं, बाग का काम, बहनों की शादी, और कब बेचोगे? कहा या रसूल अल्लाह, ऐ जाबिर जब जंग से वापस आए तो हमारे अस्तबल में बांध देना और कीमत ले जाना। अल्लाह अल्लाह। जब जंग वापस हुई, हजरत जाबिर पहले यही काम करते हैं कि पहले इसको बांध दो, जान छूटे, कुछ मिले तो फिर दूसरे काम, बगीचा, बाग, खजूर, ये सब चीजें हैं। हजरत जाबिर बांध दिया अस्तबल। फजर की नमाज में हुजूर के साथ आए, हुजूर को अपना चेहरा बार बार दिखा रहे हैं ताकि ये कह रहे हैं कि हुजूर मैंने बांध दिया है, मैंने ऊंट बांध दिया है। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम कहते हो, ऐ जाबिर ऊंट कहो या रसूल अल्लाह, मैंने वो शाम में ही बांध दिया था। कहा बिलाल जाबिर को रकम दे दो। हजरत जाबिर को रकम दे दी गई। जाबिर उठे तो हजरत आका फरमाते, बिलाल जाबिर को बुला। कुछ बाहर निकले, का ऐ जाबिर आका बुला रहे हैं, क्या हुआ? कहा आओ। आए, आका फरमाते, बिलाल वो फुला दिन जो वफद आया था, एक जमात आई थी बाहर की, वो हमें तोहफे में एक सोने का टुकड़ा दे गई है। बिलाल जाओ जाबिर को दे दो, जाबिर को दे दो। अल्लाह अल्लाह, दे दिया गया। और आज दरिया करम जोश में है। फिर थोड़ा बड़े, आका फरमाते, बिलाल जाबिर को बुला। हजरत बिलाल गए, ऐ जाबिर आज तुम्हारी किस्मत का सितारा चमका है, आज आका करीम का दस्ते करम जोश पर है। अल्लाह अल्लाह, ये वो दस्ते करम है
कि जो समंदर की मौजू से ज्यादा उसमें धारे चलते हैं। हर खत्ते कफ यहाँ ऐ दस्ते बेजाई कलीम मौजजन दरियाए नूरे बेमिसाली हाथ में। मालिक के कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। है लबे ईसा से जहां बख्शी निराली हाथ में, संग रेजे पाते हैं शीरी मकाली हाथ में। आए जाबिर आओ आका बुलाते हैं। फिर आए हजरत, लब्बे क्या रसूल, जाबिर जाओ अपना ऊंट भी वापस ले जाओ। अल्लाह अल्लाह, वो सोने का टुकड़ा जो हजरत जाबिर को मिला वो कई नस्लों तक रहा। आज भी जो है मदीना, इराक और जो है बाद इलाकों में हजरत जाबिर की जो नस्ल है, आज वो सब के सब करोड़पति है। सबको अल्लाह ने माल से नवाजा। उनसे पूछा गया तो कहते हमारे दादा को यानी हजरत जाबिर को आका ने जो सोने का टुकड़ा दिया था उसकी इतनी बरकतें हुई कि नस्लों में अल्लाह ताला ने दौलत को वदीअत फरमा डाला। सब जो है अहले सरबत, अहले खैर, अहले दौलत हैं। तो ये हजरत जाबिर, तो हजरत जाबिर रिवायत करते हैं जो मैंने आप हजरात के सामने अर्ज की। दूसरी जो हदीस है वो बड़ी तवील है, इंशाअल्लाह ताला कल के दर्स में अर्ज करता हूँ। अल्फाज़।